पाकिस्तान और आज़रबाईजान का तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। दोनों मुल्कों में कई मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। तजारत, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आज़रबाईजान के साथ करीबी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुआशी मैदान में वसअत देनी है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि $2 अरब सरमायाकारी के माहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। दो तरफा ताउन के माहिदों की तकमील के लिए कोई कसर उठाना रखेंगे। आज़रबाईजान के साथ दोस्ती के मामले पर पाकिस्तान में सब सियासी जमातों में इत्तफाक है। मजीद बोले, मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के सुलह मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए दो रियासती हल नागुज़ीर है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। आज़रबाईजान के सदारती महल पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तक़बाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। आइन से मुताबिकत ना रखने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया है कि कानून को सियासत की नज़र कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदखेल के फौरी अदालतों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होती? बानी पीटिया के वकील अजीज़ भंडारी ने कहा कि कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियन के लिए नहीं। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, सिविलियंस के एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन सा नहीं? GSQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा, आइन में फ़ौज को दो तरह के इख्तियारात दिए गए हैं। एक इख्तियार दिफा का है और दूसरा सिविल हुकूमत की मदद करने का। आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था? ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। अजीज़ भंडारी ने कहा, आर्मी एक्ट कलअदम हो गया तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का कानून मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिया, आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाने का मतलब ये हरगिज नहीं कि अदालतें चलाने का इख्तियार भी दे दिया जाए। जैसे जमाल मंदखेल ने कहा कि पार्लियामेंट पर हमला तो क्या पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी? एग्जीक्यूटिव और अदलिया को आइन में अलग अलग रखा गया है। मिलिट्री ट्रायल में शिकायत कुनिंदा खुद एग्जीक्यूटिव होती है। क्या शिकायत कुनिंदा अपने मामले का जज हो सकता है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया, फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहाँ होगा? वकील उजैर भंडारी ने कहा कि ऐसी सूरत में ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि क्या कोई वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा ओहदे पर रह सकता है? उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि 5 साल के लिए आने वाला वज़ीर-ए-आज़म 6 साल नहीं रह सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, वैसे आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ऐसा कोई बहादुर वज़ीर-ए-आज़म नहीं आया जिसने 5 साल मुकम्मल किए। जस्टिस मंदखेल ने कहा, हमने फौजी आमरों की तौसीक भी दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूँ कि सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई पर बानी PTI की मजम्मत का तस्करा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बानी के वकील उजैर भंडारी से इस्तफसार किया, क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मई वाक़यात की मजम्मत की कि यह गलत हुआ? रिमार्क्स में कहा, कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती तो लोग फूल फेंकते थे। एक ही दिन में GHQ समेत मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। वकील उजैर भंडारी ने कहा कि बानी PTI ने 9 मई की मजम्मत अपने तहरीरी मुआवज़ात में की है। जिम्मेदारों को सजा देने का कहा, मजम्मत करने का यह मतलब नहीं कि बानी PTI सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मजम्मत करना अच्छी बात है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन मुस्ताफ़ी हो गए। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट अख्तर हुसैन ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवा दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इस्तीफ़ा हालिया जजेस तबादलों और सीनियरिटी इशूज़ पर इख्तलाफात की वजह से दिया। जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं था। मुनासिब यही समझा कि मुस्ताफ़ी हो जाऊँ। उधर अख्तर हुसैन के इस्तीफ़े के बाद नया मेंबर कौन होगा? पाकिस्तान बार काउंसिल का अहम इजलास 26 फरवरी को तलब। सीनियर वकील एहसन बुन को नामजद किए जाने का इम्कान।
वाहिद वज़ीर आज़म है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है, बाकी वज़राए आज़म का ओपन कोर्ट्स में होता रहा है। उन्होंने एक्नॉलेज किया, हमने बताया कि पीटीआई के हमारे जो कारकुनान हैं उनके साथ जो पुलिस गर्दी हो रही है, जो कि एक स्टेट टेररिज्म अनलीश किया गया है पंजाब में और के इस्लामाबाद में और सिंध में और बलूचिस्तान में, और यहाँ पे हम लोग भीख मांग रहे हैं IMF से $1.5 अरब के लिए। ये कहाँ की अक्लमंदी है? शहबाज शरीफ इनके पास है क्या? ये तो हमारी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल में नहीं करा सकते हैं। बानी पीटीआई जब कहेंगे हम सड़कों पर होंगे। ऑपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। बाकी साबिक वज़ीर आज़म का ओपन कोर्ट्स में ट्रायल होता रहा है। पंजाब पुलिस स्टेट दहशतगर्द बनी हुई है जो कच्चे के डाकुओं से डरती है। यही हाल इस्लामाबाद पुलिस का है जो बुज़दिल है। उमर अयूब ने कहा, 3 सरकारी इदारे अदलिया में मुदाखलत करते हैं। अदालती मुदाखलत के बायस मुल्क मसाइल का शिकार है। चीफ जस्टिस से मुलाकात में भी अदालती अमूर में मुदाखलत का नुक्ता उठाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2 साबिक वज़रा को अपनी काबीना में शामिल न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर अपने फैसले पर बानी पीटीआई को राज़ी करने में कामयाब हो गए। बानी ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं के जरिए कामरान बंगेश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल करने का कहा था। वज़ीर आला केपी ने मुलाकात करके बानी पीटीआई को अपने फैसले पर आमादा कर लिया। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, मैं कुछ कहूँगा तो बानी पीटीआई के मकसद को नुकसान पहुँचेगा। साथियों की पीठ में छुरा घोंपने पर यकीन नहीं रखता। कामरान बंगेश बोले, मेरे लिए अहदा मायने नहीं रखता। बानी पीटीआई के अहकामात के बावजूद काबीना में शामिल न करने की बात पर तबसरा नहीं करूँगा। अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर पार्टी के अंदर बात करेंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामले पर मीडिया पर कोई बात कहना ज़रूरी नहीं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत पायदार तरक्की के लिए बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, इस्लाहात से पीछे नहीं हटेंगे। टैक्स बेस को वसी करने तक पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। करप्शन को ख़त्म करना होगा। सूबाई असम्बलियों से ज़रूरी टैक्सों से मुताल्लिक़ बिलों की मंजूरी अहम पेशरफ्त है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। बैंकिंग सेक्टर का कौमी मईशत में अहम किरदार है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया। हमने हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। सरमाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ताजिरों को हर फोरम पर सहूलत फराहम करेगी। PIA की रवां साल निजकारी हो जाएगी। IMF का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द आज से 28 फरवरी तक पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ग्रीन बजटिंग, टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात शेड्यूल। कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। हुकूमत की जानिब से कार्बन लेवी की तजवीज़ देने का इम्कान। वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को हुकूमती कमेटी से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कमेटी फैसला नहीं करती तो आप अदालत से रुजू कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार अकमल खान बारी के वकील ने दलाइल दिए, हुकूमती कमेटी के पास जाना बेसूद है। महकमे मौसमियात की मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मगरबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम की आज से एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें होंगी। चित्राल, सवात, शांगला, कुरम और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। कल से 28 फरवरी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के कुछ हिस्सों में बारान रहमत की पेशगोई।